नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अभिगम शाकुंतलम के प्रथमांक के महत्वपूर्ण श्लोकों की व्याख्या के क्रम में हमने प्रथमांक के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया है। और राजा दुष्यंत और सारथी आश्रम प्रदेश के आसपास पहुंचते हैं तो आसपास के दृश्य को देखकर राजा कहते हैं कि बिना कहे हुए ही हमें ज्ञात हो गया है कि यह आश्रम की सीमा आ गई है। तब राजा कहते हैं, सुत कहते हैं, सारथी कहते हैं, सर्वम उपपन्नम, यह सब ठीक है। स्तोकम अनंतरम गत्वा तपोवन निवासिनो उपरोधो मा भूत एतावत एव रथम स्थापयत यावद अवतरामी। राजा कहते हैं सारथी से, थोड़ा दूर जाकर के तपोवन वासियों को हमारे इस प्रकार पहुंचने से उपरोधो मा भूत, कोई उपरोध, बाधा या पीड़ा न हो, एतावत एव रथम स्थापय, इसलिए यहाँ पर ही रथ अर्थात इतनी दूरी पर रथ को रोक दो जब तक कि मैं उतरता हूँ। सुतः धृता प्रग्रहा अवतरतु आयुष्मान, सारथी लगाम खींच ली है, आयुष्मान आप उतरे। राजा उत्तीर सुत विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम। राजा कहते हैं कि तपोवनों में विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि, विनम्र वेश से प्रवेश करना चाहिए। इदम तावत ग्रहेताम, तब तक यह सब ले लो। इति सुतस्य आभरणानि धनो उपनीय अर्पयति, और ऐसा कहकर सारथी को आभूषण और धनुष उतार कर दे देता है। सुत यावद आश्रमवासिनः प्रति अपेक्षा अहम उपावर्ते तावद आद्र पृष्ठा क्रियंताम वाजिनः, जब तक मैं आश्रमवासियों के दर्शन कर लौटता हूँ तब तक तुम घोड़ों को आद्र पृष्ठा, गीले पृष्ठ वाले कर लो, अर्थात ठंडा कर लो। सूता तथा इति निष्क्रांत। तो यहाँ पर राजा का जो है एक चरित्र का महत्वपूर्ण गुण हमारे सामने प्रकट होता है। कहते हैं विनीत, एक तो आश्रम वासियों को किसी प्रकार का उपरोध, बाधा उत्पन्न नहीं हो, उनके कार्यों में किसी तरह की बाधा उत्पन्न नहीं हो, इसलिए रथ को दूरी पर ही रोक देते हैं। दूसरा, विनीत वेशेन प्रविष्टव्यानि तपोवनानि नाम, तपोवन में विनीत वेश में, विनम्र वेश में प्रवेश करना चाहिए ताकि आश्रमवासी लोग किसी तरह की औपचारिकता में नहीं पड़े और उनके कार्यों में किसी तरह का विघ्न उत्पन्न नहीं हो। तो ये दो महत्वपूर्ण गुण उनके चरित्र के हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं कि वो आश्रमवासियों के प्रति कितने विनम्र हैं। इति निष्क्रांत, और ऐसा कह करके सुत निकल जाते हैं। राजा परिक्रम्य अवलोक्य च इदम आश्रम द्वारम यावद प्रविशामी। राजा, रंगमंच पर नाटक हो रहा है तो राजा का अभिनय करने वाले पात्र जो है परिक्रम्य अवलोक्य च, घूमकर और देख करके, यह आश्रम का द्वार है, यावत प्रविशामी, तब तक प्रवेश करता हूँ। प्रविश्य निमित्त सूचयन, और प्रवेश करके शुभ शकुन को सूचित करता है। शांतम इदम आश्रम पदम स्फुरति च बाहु कुतः पदम इह अस्य अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। राजा शकुन जो उनको हुआ है उसकी ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि इदम आश्रम पदम शांतम, शांतम इदम आश्रम पदम, इदम आश्रम पदम, यह आश्रम स्थान शांतम, शांतिमय है। स्फुरति च बाहु, और मेरी भुजा, दाहिनी भुजा स्फुरति, फड़क रही है। इह अस्य फलम कुतः, यहाँ इस फड़कने का फल कुतः, कहाँ से मिल सकता है। अथवा भवितव्यानाम सर्वत्र द्वाराणि भवन्ति, अथवा अवश्यंभावी घटनाओं के द्वार या उपाय सर्वत्र भवन्ति है, सब जगह होते हैं। राजा कह रहे हैं उनको जो शकुन हुआ है उसको विचार करके वो कहते हैं कि आश्रम स्थान शांतिमय है, यहाँ शम प्रधान तपस्वी लोग रहते हैं, और मेरी दाहिनी भुजा फड़क रही है। दाहिनी भुजा का स्फुरण का शकुन यह होता है कि
श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति होती है, दाहिनी भुजा संभव है, क्योंकि यह आश्रम स्थान शांति प्रिय है, शांतिमय है। राजा सोचता है कि इस शकुन का फल मुझे यहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकता है। मेरी भुजा, दाहिनी भुजा फड़क रही है, तो मुझे श्रेष्ठ, ये शकुन जो है ये श्रेष्ठ स्त्री प्राप्ति के लिए है, लेकिन मुझे श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति इस शांतिमय तपोवन में कैसे हो सकती है। फिर वह भाग्य के ऊपर कुछ भरोसा करते हुए कहते हैं कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। तो वो कहते हैं कि शकुन शास्त्र भी झूठा नहीं हो सकता, अर्थात अगर ये मुझे श्रेष्ठ स्त्री की प्राप्ति होना लिखा है, अवश्यंभावी है, तो वह होकर के रहेगा ही, क्योंकि जो होने वाले कार्य होते हैं उनके द्वार या उपाय सर्वत्र हो जाते हैं। ऐसा सोच करके वो उस शकुन के ऊपर विश्वास करते हैं। इति इत नेपथ्य, तब नेपथ्य में सुनाई देता है, इत इत सख्यो है, सखी इधर आओ, इधर आओ। राजा कर्णम दत्वा, कान लगाकर, अये दक्षिणे वृक्ष वाटिका आलाप श्रोते, अरे वृक्ष वाटिका के दाहिनी ओर वार्तालाप सा सुनाई पड़ रहा है, मुड़कर और देख करके। अये एता तपस्वी कन्यका स्व प्रमाणानुरूपे सेचन घटे बाल पादपेभ्य पयो दातुमित एवं अभिवर्तनते। अरे ये तापस कन्याएं अपने अपनी सामर्थ्य के अनुरूप छोटे बड़े जल से चन के घड़ों से छोटे छोटे पौधों को जल देने के लिए इधर ही आ रही है। निपुणम निरूप्य, ध्यान से देखकर, अहो मधुर आसाम दर्शनम, और अहो ओ इनका देखना तो बड़ा ही मधुर है, अर्थात ये देखने में बहुत अधिक सुंदर है। अहो मधुराम आसाम दर्शनम, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य दूरीकृता खलु गुणै उद्यान लता वन लता भीर। राजा उन तापसी कन्याओं के लावण्य को, उनके शारीरिक सौंदर्य को देख करके कहते हैं कि इनका दर्शन तो बड़ा सुंदर है, और फिर कहते हैं शुद्धांत दुर्लभम इदम वपु आश्रम वासिनो यदि जनस्य, आश्रम वासिनो जनस्य यदि है, प्रथम पद के अंतिम शब्द हैं। आश्रम वासिनः जनस्य यदि, आश्रम में निवास करने वाले व्यक्ति का यदि, शुद्धांत दुर्लभम इदम वपुः, दुष्प्राप्य ऐसा अति मनोहर शरीर है, तो वन लता भी गुणैः उद्यान लता खलु दूरीकृता, तो निश्चय ही वन लताओं के द्वारा अपने सुगंध कोमलत्व आदि गुणों से उद्यान लताएं दूरीकृता खलु, तिरस्कृत कर दी गई है। राजा यहाँ पर एक तुलनात्मक बात कहते हैं कि यदि आश्रम में निवास करने वाले व्यक्तियों का भी शरीर का सौंदर्य, जो कि अंतःपुर में भी दुर्लभ है, ऐसे अपने रूप गुण के वजह से, अपने अति मनोहर सौंदर्य की वजह से अंतःपुर में भी जैसा देखने को नहीं मिलता है, अगर ऐसा शरीर या सौंदर्य वन में रहने वाले, आश्रम में रहने वाली इन बालिकाओं का है, तो यही कहा जा सकता है कि वन लताओं के द्वारा उद्यान लताएं अपने गुणों के द्वारा तिरस्कृत कर दी गई है। वन में उगने वाली लताएं, उनका किसी तरह से देखभाल नहीं होती है, जबकि उद्यान में लगाई जाने वाली लताओं की माली के द्वारा समय समय पर काट छांट इत्यादि करके उनको सुंदर बनाया जाता है, जल सिंचन किया जाता है और उनका रख रखाव करके उनको सौंदर्य प्रदान किया जाता है। लेकिन वन लताएं स्वच्छंद रूप से विकसित होती है और उनका सौंदर्य के लिए किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जाता है। तो वन लताएं अगर इतनी सुंदर हैं तो एक तरह से उद्यान लताओं को उन्होंने अपने गुणों से तिरस्कृत कर दिया है।
तो आश्रमवासी इन बालिकाओं के सौंदर्य को देख करके यही कहा जा सकता है कि वन लताओं के द्वारा, अपने गुणों के द्वारा उद्यान लताओं को तिरस्कृत कर दिया गया है। तो यहाँ पर वनवासी बालिकाओं के सौंदर्य का बखान किया गया है। धन्यवाद।